सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से। आइए देखें। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती है। वे उनके जीवित होने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जिसमें परमेश्वर का दास इस वचन के माध्यम से वह कहते हुए हमें समझा रहा, कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। अर्थात वह परमेश्वर की बातें हमें बताते हुए कह रहा है कि देखो, परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में बैठा है वह ऐसा कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वह कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कहता है जो मेरी वचन है, जो मेरे शब्द हैं, वह ध्यान धर के सुन। कहता है ध्यान से सुन और अपना कान मेरी बातों की तरफ लगा। कहता है जो बातें मैं कहता हूं, इन बातों को सुनने के लिए अपना कान मेरी बातों की तरफ लगा। जो भी बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, इन सारी बातों को सुनने के लिए अपने कान को लगा। कहता है इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। कहता है मेरी बातों को, जो मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, जो मेरे उपदेश को, जो मेरी शिक्षाओं को तू सुनता है, कहता है कि इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। मेरी बातों को अपनी आंखों का ओट न होने दे। कहता है आंखों के ओट का मतलब अपनी आंखों से ओझल न होने दे, अपनी आंखों से दूर न होने दे। कहता है जो मेरी बातें हैं वह सदैव अपनी आंखों के सामने बनाए रख। कहता है उसे अपने आप से दूर मत रख, उससे अपना मुंह मत घुमाना, उससे उसको अपने पीछे न रखना, परंतु उसे अपनी आंखों के सामने रखना और उसे धारण करना। वचन कहता है कि उसे अपने सामने रखना और उस सारी बातों को, जो बातों के द्वारा मैं तुम्हें अपना उपदेश, अपनी शिक्षा देता हूं, कहता है कि मेरी उन बातों को, मेरी शिक्षाओं को तुम अपने मन में धारण करना। तुम अपने से दूर मत रखना, उसे अपने मन में धारण करना। कहता है क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं। कहता है कि जिनको वे प्राप्त होती हैं। क्या कहता है कि जिनको मेरी वचन, मेरी आज्ञा प्राप्त होती है, जो कोई व्यक्ति मेरी बातों को सुनता और ग्रहण करता है, जो रिसीव करता है, कहता है जिनको मेरी बातें, मेरी वचन प्राप्त होती है, मेरी वचन उनके जीवित रहने का कारण होती है। क्योंकि मेरे वचनों को सुनकर वह अनंत काल के जीवन को पाते हैं। कहता है मेरी वचन उनको जीवन देने का काम करती है। इसीलिए कहता है कि जिनको मेरी वचनें प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का कारण होती है और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती है।
कहता है उसके शरीर में जो दुख होता है, तकलीफ होती, बीमारी होती, क्लेश होता, उपद्रव होता है, कहता है उन सारी विपत्तियों से उन्हें मुक्त होने का कारण होती है। वो मनुष्य इन वचनों के द्वारा क्या होता है, उन सारी विपत्तियों से, सारे बीमारियों से क्या होता है, चंगा हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन में लिखा गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। कहता है मेरे भाइयों, सबसे अधिक बात तो यह है कि तुम अपने मन की रक्षा करना, अपने मन की रक्षा करना। कहता है सबसे बड़ी बात और सबसे उत्तम बात तो यह है कि तुम अपने मन की रक्षा करना। क्यों मन की रक्षा करना? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है, क्योंकि जो तुम्हारा मन है वही है जो तुम्हारे जीवन का मूल स्रोत है। क्योंकि मन, अगर तुम्हारा मन फिर के परमेश्वर की ओर हो गया और परमेश्वर की बात तुम्हारा मन अपने अंदर रखना चालू किया, तो वह परमेश्वर की जो वचन है, जो आज्ञा है, जो शिक्षा है, वह क्या करेगी, तुम्हारे मन में बसेगी और तुम्हारे मन को बदलेगी और तुम्हें अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के योग्य बना देगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर के अधीन रहिए, उसकी बातों को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर की जो बातें है, उसकी जो आज्ञा है, उसकी जो शिक्षा है, वह जीवनदायक है। उसकी जो शिक्षा है वह चंगा करने के योग्य है। अवश्य कि जो कोई व्यक्ति उसकी शिक्षाओं को सुनता है, ग्रहण करता, रिसीव करता, वह बीमारी से मुक्त हो जाता है और परमेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा वह अनंत काल के जीवन के योग्य ठहरता है। इसीलिए जरूर है कि उस परमेश्वर की शिक्षा को आप सुनिए, उसकी तरफ ध्यान करिए, उसे ग्रहण करिए, रिसीव करिए, ताकि वह शिक्षा आपको परमेश्वर के लायक बनाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको संगत करेंगे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इन सबके सारे गुनाह, सारे अधर्मों को क्षमा करके इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में अद्भुत, अनोखा चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हाँ मेरे प्रभु, ये सब के सब तेरे विश्वास में प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार आज इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार जन इस प्रार्थना को सुन रहे, तो प्रभु आज से उनकी बीमारी जाना चालू हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, उनके शरीर से बीमारी आज निकलना चालू करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन में अनोखा चमत्कार हो, उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो और पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें से हे परमेश्वर, जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, तो हे परमेश्वर के काम धाम के ऊपर आशीष दे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी, बरकत हो। हे परमेश्वर, जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में वो छुटकारा पाए, जो कर्ज में वो कर्जे से मुक्त हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते इनके जीवन की हर आवश्यकताएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनका घरेलू कोई विवाद हो तो समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, जमीनी विवाद हो तो समाप्त हो जाए, पारिवारिक लड़ाई झगड़े तो समाप्त हो जाए, सब एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज अभी उन्हें यीशु का स्पर्श हो रहा है और उनके शरीर से बीमारियां जा रही है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर में कोई प्रकार का दर्द हो, पीड़ा हो, कोई भी प्रकार की परेशानी हो, नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट, पीलिया, स्तनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में हे परमेश्वर ब्लड नहीं बनता, उसके शरीर में ब्लड बनना चालू हो जाए। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो, किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके पास कोई संतान नहीं, प्रभु यीशु के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने प्रार्थना सुनने वाले प्रभु आज कि हे परमेश्वर कोई खाली हाथ न होने पाए, हर एक के जीवन में आज चमत्कार होने पाए। ओ रेखा बासंदोलुरी बासलबा सेखे रेंदोलुरी बासलबा सेंदला रे। महान परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग आज सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे और उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को अपनी पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे मेरे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार की पवित्र आत्मा इनके अंदर वश नहीं पाए, हर प्रकार की पवित्र आत्मा, चंगाई, सुसमाचार, अद्भुत चिन्ह चमत्कार। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अनेक प्रकार के दान वरदानों से हर एक को भर दे मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, हर एक को शुभ और हर एक के जीवन में चमत्कार होने दे, हर एक को शुभ और हर एक को चमत्कार होने दे। वो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इनके जीवन में तेरे अनोखे काम होने पाए, अनोखे काम होने पाए। अभी प्रभु के ओर से हर एक व्यक्ति के लिए संदेश है कि जितने लोगों का नाम जे अक्षर से, अंग्रेजी का जे अक्षर से है और पी अक्षर से है, आज प्रभु उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे रहा है और उनके जीवन में एक नया चमत्कार होने जा रहा है। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं प्रभु, आज सबके लिए हम घोषणा करते प्रभु, आज सबके लिए घोषणा करते हैं कि आज यीशु के नाम से उनके जीवन में एक नया चमत्कार होने जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना कर देवता, जितने प्रार्थना विश्वास से ग्रहण कर रहे प्रभु, आज इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु, इनके शरीर में दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, क्लेश हो, उपद्रव नष्ट होने पाए। आज से इनका जीवन तेरे आनंद की आशीषों से भरा रहे। महान प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।